गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी के संघर्ष के बाद रावतपुर मसवानपुर स्थित मामा तालाब के सुंदरीकरण का कार्य जोरों पर है। विधायक के अथक प्रयास के बाद इस तालाब को बचाया जा सका। ट्रकों के हिसाब से यहां रोज कूड़ा डाला जाता था, जिस कारण तालाब विलुप्ति के कगार पर था। वहीं इस तालाब की जमीन को पाटकर भूमाफिया इसे बेचने में लगे थे। उन्होंने इस तालाब की दशा देखी और शासन से बजट पास कराकर इसका सुंदरीकरण का कार्य केडीए और नगर निगम के सहयोग से शुरू हो सका। बहुत सी अड़चनें आईं, सब बाधाओं को पार करते हुए आज मामा तालाब देखने लायक हो सका। कई जिलों में ऐसा तालाब देखने को नहीं मिलेगा जिसको इतना विकसित किया गया हो। आज केडीए अधिकारियों अमर उजाला के वृक्षारोपण के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने वृक्षारोपण किया। यह बातें पौधारोपण के दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कही। विधायक ने स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमें शुद्ध वातावरण और ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। केडीए बीसी मदन सिंह गबरयाल, सचिव शत्रुघ्न वैश्य, चीफ इंजीनियर सहित तमाम अधिकारीगण वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे और बच्चों को पौधारोपण की महत्ता बताई। इस कार्यक्रम में 5 स्कूलों से 100 से अधिक ने भाग लिया और वृक्ष हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पर अपने विचार भी रखे। बच्चों ने विचार रखते हुए बताया कि आज जिस तेजी से मानव विकास कर रहा है, वह अपने रहने के लिए कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहा है, वहीं पेड़ों को लगाने में उदासीन है। हम सबको इस धरती को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की नौबत है। क्लाइमेक्स चेंज हो रहा है। अगर अभी हम नहीं जागे तो पृथ्वी को मिटने में ज्यादा देर नहीं है। अगर पृथ्वी को बचाना है तो इसे हर भर रखना होगा। हर मनुष्य को जीवन में पेड़ लगाना चाहिए और उसके बड़े होने तक उसे संरक्षित भी करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब मैं पहली बार विधायक बना और मेरी जानकारी में आया कि यहाँ पर इतनी जगह है जो पहले ये तालाब होता था, तो हमारे सारे ही वरिष्ठ लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इसको दिखाया। कई बार मैंने यहाँ निरीक्षण किया, फिर मैंने पाया कि ये शहरी क्षेत्र में आसपास के 16-17 जिलों में इतना बड़ा तालाब मुझे लगता कहीं नहीं होगा। फिर मैं इसके लिए 2 से सवा 2 वर्ष तक जूझता रहा। बड़ा मेरा मनोबल गिराया गया कि ये तालाब नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकता? क्या ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा 450 करोड़ की योजना है, जब उस पर मुहर लगेगी, आवास विकास और नगर निगम में पेच फंसा हुआ है, जब वो पेच निकलेगा, तमाम कानूनी अड़चने हैं, तब ये पूरा होगा। मैंने इसको अभियान लिया और दिन रात बिल्कुल प्राकृतिक संपत्ति की इसको संरक्षण के लिए यहाँ पर भूगर्भ जल प्रदूषित होने से बचता है, वाटर लेवल मेंटेन होता है, ये ऐसे प्राकृतिक जल का संचयन होता है। ऐसे में इस पार्क को बनाना मेरे लिए चुनौती था और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने मेरी बात का सम्मान रखा, मुझे ये आशीर्वाद दिया कि इस मामा तालाब पर बड़ी कठिनाई के बाद पैसे को जारी करके और अमर नगर निगम से और आवास विकास से इनके पेच को निकाल के कानूनी लड़ाई इनकी ख़त्म करा करके और उस पर मैं इसको बनवाने में सफलता प्राप्त की।